औकात से मत डरना, ये हमारा क्या बिगाड़ देंगे। लोग कहते हैं आज इसी हफ्ते कई मेडिकल कॉलेजों में म्यूजिकल शो हो रहा है, मुझे भी दावत दी गई। मैंने कहा यार आप मुझे इतना भी नहीं पहचानते, इस वक्त मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। आप मेरी फेसबुक उठा के देख लें, आप मेरा इंस्टाग्राम उठा के देख लें, अगर आप उसके अंदर जाएं तो दुनिया भर में अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन तमाम फोरम में बैठ के मैं खुला लिख रहा हूँ, और जो इसराइल के हक में बोलता है उसको मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि आप इतना आगे ना बढ़े, मैंने कहा मैं इतना आगे कहाँ बढ़ाऊँ, मेरा बस चले तो मैं तो एक गन उठा के जाके उन बच्चों का दिफा करूँ। ये तो मेरी अफसोस की बात है, दिल मेरा जख्मों से भरा हुआ है कि मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ। कभी भी मजलूम का साथ देने से घबराने वाला नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा सच बोलना सिखाया है, हमारे वालिदैन ने हमको सच बोलना सिखाया है। हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अगर आप लोग सच, नासिर था वो उसको कत्ल किया गया, उसके लिए भी हमने न्यूज़ निकाला और मैंने उसकी शक्ल बना के वहाँ पे तकरीर की, सदर के अंदर तकरीर हमने की उसके ऊपर। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि आपके ऊपर भी बहुत सारे, हम चले जाएंगे आप लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारा परचम उठा के आपको चलना है। हमारे आपको अपने घरों में, बेटा याद रखो, आपके घरों में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए
इसको सच्चाई और हक के साथ खड़े होने की तलकीन ना करें आप। जहाँ जहाँ आप लोग डॉक्टर हैं, आपके सैकड़ों हजारों मरीज होंगे, आप उन सबको तलकीन करें कि सच्चाई और हक के साथ खड़े हो, कभी भी जुल्म का साथ मत देना। हमारे माशरे में आ गया है कि आप जो है वो, ये तो मेरा भाई है, मैं इसको साथ दूंगा, मैं क्यों भाई का साथ दूंगा? क्या मेरा भाई मेरे लिए रसूलुल्लाह से बढ़कर है, अल्लाह ताला से बढ़कर है कि मैं उनकी बातें छोड़ के जो है वो भाई का साथ दूँ? मैं कभी साथ नहीं दूंगा। जो सच होगा, जो हक होगा, उस रात में खड़ा रहूँगा, जितनी सच्चाई होगी उतनी बोलूँगा। और इसी तरह से जो हक में होगा, जहाँ जुल्म होगा, उसके सामने खड़ा हो जाऊँगा। ये नहीं देखूँगा कि ये कौन सी ज़बान बोलता है, ये कौन से मसलक का है, ये कौन से मज़हब का है। अगर जुल्म होगा तो मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँगा, जालिम के साथ नहीं खड़ा हूँगा। और ये बात मामूली बात नहीं है कि आप उनकी बाइकआउट करें, दिलों से बाइकआउट करो बेटा, दिलों से निकाल के धोल के फेंक दो। जो जालिमों के साथ देने के लिए जो है, मसलहत पसंदी का शिकार मत हो। जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं इसी तरह खड़े होकर बात करता था। आज मैं चांसलर हूँ, आज भी मैं करूँगा। कोई चीज़ जो है वो मुझे इस रास्ते से नहीं हटा सकती। अगर कोई मनसब ऐसा है कि जो मुझे मजलूम का साथ देने और जालिम के खिलाफ खड़े होने से रोके, तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मनसब पर। एक बात फिर आपको, आप सब के ऊपर मुझे फख्र है बच्चों, मुझे सब लोगों पे फख्र है। यू आर पार्ट ऑफ मी, यू आर पार्ट ऑफ मी। एंड इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं खड़ा हूँ, तो ये मैं अकेला नहीं खड़ा हूँ, मेरे वालिदैन भी खड़े। इसी तरह जब मैं नहीं होऊंगा तो आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह। और हम सब मिलके इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हक का बोलबाला होगा और मजलूम खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। घरों में बैठेंगे तो भी वही होगा, सड़कों पे आएंगे तो भी वही होगा, बात करेंगे तो भी वही होगा। तो हम क्यों घर में बैठे जब अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होना है? हम क्यों अपनी आवाज़ ना उठाएं जब अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होना है? तमाम दुनिया में जितने जालिम, ये आवाज़ है इब्न सीना यूनिवर्सिटी के हर बच्चे की। तमाम इन्हें बता दो, चाहे वो इसराइल हो या उनके सरपरस्त हो, चाहे वो कलमा पढ़ने वाले सरपरस्त हो, चाहे वो कलमा ना। आप देखें, कंबोडिया ने ऐलान कर दिया फलस्तीन के लिए, इसराइल के सफीर को वापस भिजवा दिया। तो क्या हुआ उनके, अगर वो कलमा नहीं पढ़ते तो क्या उनके ये बात बेकार है? आयरिश लोगों में देखें आप, आयरिश पार्लियामेंट को देखें, उसने यूरोपियन यूनियन में उसने निकलवा दिया इसराइली उसको। तो जिसका दिल हक पसंद होता है वो हक पसंद होता है। आखिरी फैसला अल्लाह को करना है कि किसके साथ क्या होगा, हमें नहीं करना। लेकिन खुदा गवाह है कि इब्न सीना का कोई तालिब इल्म, कोई काम करने वाला जो है वो तासुब की बुनियाद पे नहीं खड़ा होता। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी अभी है, डॉक्टर जगदेश जो है सर, पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े सर, डॉक्टर जगदेश जो है ये भी हमारे भाई हैं, ठीक है। और ये जो भी हमारा भाई खड़ा है वो सब हमारे भाई हैं जो हक के साथ खड़े हैं। और जो इसराइल के साथ खड़े हैं, भले वो 5 वक्त का नमाजी, वो हमारा दुश्मन है। इसराइल इसराइल इसराइल, नेतन्याहू पे लानत, नेतन्याहू पे लानत। तमाम दुनिया में जितने जालिम जहाँ जहाँ हैं उन्हें बता दो कि नस्ल आदम की जितनी जिल्लत थी उनके बस में वो कर चुके हैं। जो उनकी पलकों की जुम्बिशों में हयात पाते थे मर चुके हैं। स्याहियों के वतन से उभरी है रोशनी की नवीद, आखिर गुलाब जिस्मों को मिल रही है।
روشنی کی نوید آخر انہیں بتا دو کہ تشنہ کاموں کے صبر پیمانے بڑھ چکے ہیں. جو اپنے ہونے پہ منفعل تھے سروں کو تانے ہوئے کھڑے ہیں. نواح ظلمت میں قریہ قریہ نئی سحر کے علم گڑے ہیں. تمام دنیا میں جتنے ظالم جہاں جہاں ہیں انہیں بتا دو کہ نسل آدم کی جتنی ذلت تھی ان کے بس میں وہ کر چکے ہیں. ہم کبھی بھی ظالم ہوں گے نہ ظلم پہ خاموش ہوں گے. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے. فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد. فری فری فلسطین، فری فری فلسطین، فری فری فلسطین. دیکھیں آپ یہ دیکھیں بچوں کے دلوں کی آواز ہے. یہ سب رضی محمد ہیں. میں یا رضی محمد کی شکل آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی مگر یہ رضی محمد سب کھڑے ہوئے ہیں. یہ سارے یونیورسٹی ہیں. جو بھی ہمارا سچا بچہ ہے وہ اس میں ضرور شریک ہوگا اور جو نہیں ہے وہ گھروں میں بیٹھنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن زندگی میں بیٹا دیکھو ہماری تو عمریں اب آگے ہو گئی ہیں. ہم نے اپنا رول طے کر لیا. خدا گواہ ہے کہ جب